हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल। बढ़िया। और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है, अच्छी हो रही है कि नहीं, कि अभी भी इंतजार है कि जब टाइम थोड़ा सा कम रहेगा तब पढ़ा जाएगा, या अभी तक कुछ सब लोग तैयारी कर चुके हो। जैसा भी ये बताना कमेंट करके, ठीक है। चलो देखो, इससे पहले, ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर फर्स्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोग गेस किए थे कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो 25 क्वेश्चन हम लोग देखे थे और उम्मीद किए होंगे तुम लोग सभी लोग उसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो आज देखो हम लोग चैप्टर 2 का देखेंगे। चैप्टर 2 के ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जिनका चांस है, उस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग भी मेरे साथ सॉल्व करोगे कि नहीं। अगर करोगे तो अपने पास एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, तो हमको 25 क्वेश्चन तुम्हें कम टाइम में दिखाना है, समझाना है कि तुम उसे घर बैठ के लगा सको। और ये जान लो, जिस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करोगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। हम तो करवा देंगे, आ जाएगा, ठीक है, देख लोगे, लेकिन तुमसे लिखोगे नहीं। लेकिन अगर हम छोड़ के आधा करके तुम्हें उसे पूरा करने के लिए छोड़ देंगे, तो उसे जब तुम कंप्लीट करोगे तो उसे लिखोगे। और हमको ये पता है कि अगर हम किसी भी चीज को 2 बार या 3 बार लिख लेते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं वो छप जाता है कि हाँ ये चीज ऐसे था। तो अगर तुम दोबारा अगर उसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो माइंड में उसका प्रोसेस आ जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व किए थे, इसको ऐसे हम लिख लिख के किए थे। तो अगर गलत करोगे तो भी माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसे हम किए थे सॉल्व, ठीक है। इसलिए लिख के करने का प्रैक्टिस करना कि हाँ लिख के ही करें, ठीक है। आएगा समझ में, अच्छी बात है, बट ट्राई करना कि लिख ले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे जल्दी ही ना। अगर पेन कॉपी नहीं लिए तो पेन कॉपी ले लो, क्वेश्चन दिखाया जाएगा उसको लगाना। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत हो जाने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस कर लो कि आंसर तो एकदम याद हो जाए, उसमें कुछ बचे ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो स्टार्ट करने से पहले, अभी भी अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, जो अभी भी कुछ अच्छा खासा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, 1-2 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं पढ़े, नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो अभी से अगर पढ़ने का सोच रहे हो कि नहीं अब पढ़ लेते हैं, ठीक है, जुलाई चल ही रहा है, लगभग जुलाई खत्म होने वाला है ना, टाइम वैसे भी कम बचा है। अगर तुम चाहते हो कि कम टाइम में हम अच्छे से पढ़ ले, हर एक चीज हमको सही से एक जगह मिल जाए, ठीक, तो तुम देखो इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये बैच देखो तुम्हें मिलेगा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन मिलेगा, तुमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर तुम्हें ये बैच मिलेगा, ठीक है। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है, डेली लाइव क्लास के साथ तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें जो भी कुछ पूछना होगा तुम लाइव क्लास में पूछ सकते हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछना होगा तो अलग से तुमको नंबर दिया जाएगा, वहां पे भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। हर एक चीज दिया जाएगा, बट ये है कि तुम्हें अब एक जगह रुक के सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं कि अब आज यहाँ पढ़े, कल उधर जाके पढ़े, कल कहीं और जाके पढ़े, ऐसे पढ़ोगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तुम कहीं पर भी रुको, बस एक जगह ठान लो कि हाँ एक ही जगह से पढ़ना है, अब यहीं से पढ़ेंगे, जितना कवर होगा, और ये गारंटी कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं कवर नहीं होगा, पूरा सिलेबस आराम से टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा ना। बट ये है कि तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ अब हमको पढ़ना है और एक ही जगह रह के पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, अब कहीं इधर उधर जाना नहीं, भटकना नहीं है, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे देखो हर एक क्लास का लाइव क्लास मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद देखो लाइव डाउट क्लास भी होगा और क्लास नोट का पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। जो क्लास नोट्स होगा उसका पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करो और उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो नोट्स तुम्हें एग्जाम टाइम बहुत हेल्प करेगा, एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम में, ठीक है। क्योंकि जब अपना नोट्स होता है तभी पढ़ने का मजा आता है, क्योंकि बार बार हम कितना वीडियो देखेंगे, टाइम जाएगा। अगर नोट्स रहेगा तो जो हम 4 घंटे में पढ़ेंगे वो हम आधे घंटे में पढ़ लेंगे अपने नोट्स से, ठीक है। तो नोट्स सभी को बनाया जाएगा, मतलब सभी को बनाना है। और कैसे बनाओगे तो भैया पीडीएफ मिलेगा, डाउनलोड करना है, कुछ छोटा हुआ पार्ट होगा तो लिख लेना, और बाकी क्लास में तो नोट करवाया जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जैसे तुम स्कूल कोचिंग में पढ़ते होगे वैसे सेम टू सेम, ठीक है। बैठना है, सामने लिखना है, अगर कुछ छूट गया तो उसे आराम से क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से नोट करो, ऐसे, ठीक है। फिर ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, फिर उसके बाद दिया जाएगा तुम्हें स्टडी मटेरियल, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट होगा हर एक सब्जेक्ट का बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज तुम्हें उसका
बुकलेट मिलेगा, चैप्टर वाइज उसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड करो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे सब दे जाएंगे, आराम से डाउनलोड करो, बस उसे लगा लो अच्छे से, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम लोगों को, तुम लोग कितना पढ़ते हो, ठीक है। बैच को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जान लो तुम्हें डेली कम से कम 10 से 15 घंटा पढ़ना है, अगर उससे कम पढ़ोगे तो हो नहीं पाएगा, ना कंप्लीट होगा ना तुम रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। अभी भी टाइम बहुत है, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत कम है, बस ये है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, और देखो इस बैच में, और देखो लास्ट में जब तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, खत्म होने के बाद, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब जितने भी पिछले साल के, मतलब पिछले 5-6 साल 10 साल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर का दिया जाएगा, जिससे तुम्हें ये आइडिया लग जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बढ़िया तरीके से ना। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे, उसके बाद मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर तुम्हें दिया जाएगा आराम से पीडीएफ फॉर्म में, उसे डाउनलोड करो, आराम से लगाओ, कुछ नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है। बट पहले सिलेबस तो कंप्लीट करो अच्छे से ना, उसके लिए तुमको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, अब कुछ सोचना नहीं है ना, अब कोई दिन या मुहूर्त मत निकालना, चलो, नहीं तो लोगों के दिन मुहूर्त निकालने तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसमें टाइम बीत जाएगा 2 दिन 4 दिन या 10 दिन भी सकता है, ठीक है। तो मुहूर्त मत निकालना, बस जब से हो तभी से स्टार्ट कर दो। हम लोग आते हैं टॉपिक पे, हम लोग का देखो टॉपिक है चैप्टर 2, चैप्टर 2 के वो 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं आएंगे तो भैया इसके जैसा ही आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तरीका वही रहेगा, ठीक है। बस तुम ये है कि अगर एक क्वेश्चन तुम्हें हम दिए गए, एक क्वेश्चन दिए, इसको लगाए, तो इस क्वेश्चन को इतने अच्छे ढंग से समझ लो कि इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन है हम आराम से कर ले। जैसे ये क्वेश्चन कॉस वाला है, ठीक है, अगर सर कॉस है, कॉस इनवर्स 7π/6 लिखा है तो इसे हम काट सकते हैं, काट सकते हो, ठीक है। काटोगे तो आंसर कितना आएगा, काटने पे आंसर आएगा 7π/6, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब इस आंसर के बाद तुम्हें पता करना है सर ये क्या ये आंसर सही है, तो हमें पता है जो कॉस इनवर्स होता है तो कॉस इनवर्स का रेंज होता क्या है। अब जैसे तुम्हारे माइंड में आया कि इस आंसर को चेक करने के लिए हमें कॉस इनवर्स एक्स का रेंज याद होना चाहिए, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होगा आंसर उसी रेंज के अंदर आना चाहिए, उससे न बाहर, मतलब उससे ना बाहर न उससे कम, ठीक है, उसके बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कॉस इनवर्स एक्स का रेंज याद होना चाहिए। अब तुम्हें करना क्या है, अब ये नहीं है सर जी आप तो हमें कॉस का बताया तो हम केवल कॉस का ही पढ़ेंगे। जब तुम बुक खोल के कॉस का पढ़ोगे तो कॉस के साथ तुम्हें साइन का, टेन का, कोसेक का, सेक का, इन पांचों का भी रिवाइज कर लेना है, कॉट का रिवीजन कर लेना कि हाँ देखो साइन का होता है -90 से +90, टेन का होता है -90 से +90, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है, फिर कोसेक होता है -90 से +90, 0 हटा दो, तो उन सबका तुम पढ़ लोगे। जब तुम सबका पढ़ लोगे तुम्हें सबका रेंज याद हो जाएगा। सोचो एक क्वेश्चन दिए, बाकी 5 अपने आप हो गया, ठीक है। कुछ देखोगे तो ये थोड़ी कि बस ये है तो यही करोगे ना, तो अगर एक क्वेश्चन दिया जाए तो उस पर बेस जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी तुम्हें माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा है, तो मतलब ये हमको पता होना चाहिए। चलो देखो अब इस पे आते हैं ना, तो जब ये कटेगा नहीं तो हमको पता है सर जो कॉस होता है मतलब कट जाएगा तो आंसर आएगा 7π/6। और देखो 7π/6 का तो मान निकालोगे तो 7π/6 का अगर एग्जैक्ट बात करें एंगल में कितना आएगा तो π/6, ठीक है। जो π/6 होता है, π/6 का होता है 30 अंश और 3 सते 21, 210 अंश, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 210 अंश। और हमको पता है जो कॉस होता है, कॉस का आंसर सर होता है 0 से 180, मतलब जो रेंज होता है वो होता है 0 से 180, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर होना चाहिए, ये तो 180 से ज्यादा हो गया, गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम कम करते हैं, ठीक है। जो ये 210 है इसको 0 से 180 के बीच में लाते हैं, तो 0 से 180 के बीच में आने के लिए क्या करेंगे, तो हम बताया तरीका है कि कॉस वाले में हमेशा 2π लिया करो, क्योंकि कॉस वाले में अगर हमेशा 2π लेंगे तो 2π प्लस करेंगे तो भी प्लस में आएगा, और अगर 2π माइनस करेंगे तो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसलिए जो ये एंगल लिखा है ना इसको तुम 2π के टर्म में लिखोगे, 2π प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा के टर्म में लिख दो, ऐसा थोड़ा इजी रहेगा और ये सॉल्व भी हो जाएगा, ठीक है। देखो पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पाई लिखेंगे तो आएगा माइनस में, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सिंपल करते हैं 2π को लेते हैं, ठीक है। इसको लिख दो 2π, क्या लिखोगे 2π, तो कितना हो जाएगा 2 छक्का 12, देखो यहाँ पे तो 6 रहेगा, ये 100% श्योर है कि यहाँ पे तो बटे में 6 रहेगा, तो 2 छक्का 12 हो जाएगा, लाना कितना है 7, तो 5 घटा दो तो आ जाएगा 2π माइनस थीटा, देख लो 2 छक्का 12 जाएगा 5 बचेगा 7, हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, अब देखो हम 2π क्यों लिए, क्योंकि हमको पता है कॉस से 2π माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 360 में से अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा चौथे में, चौथे में कॉस होता है प्लस, तो कॉस 2π
माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस, बस आंसर। अब देखो काट दो, आ जाएगा 5/6, आंसर कितना आ जाएगा 5/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लो आंसर, ठीक है। अब बताओ सर ये आंसर कैसे पता सही है, देखो 5/6 का मतलब होता है 30 अंश, और 3 × 5 = 15, 150, तो 150 तो ठीक है ना, ऐसे ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं। चलो ये बताओ इसका आंसर कौन बताएगा हमको, इसका आंसर कौन बताएगा, चलो करोगे तुम लोग, हम बता दे रहे हैं। देखो ये कॉट है ना, इस कॉट को चेंज करो पहले tan में। देखो इस कॉट को हम tan में चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स 1/3, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/3, क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1/3। ध्यान देना, अब देखो लिखा है cosec इनवर्स √5, तो cosec इनवर्स अगर √5 लिखा है तो इसको tan में कैसे चेंज करेंगे। देखो cosec इनवर्स √5 का मतलब होता है कि भैया इसका देखो √5/1 लिखा है, तो cosec में क्या चीज पता होता है, अगर cosec थीटा दिया है तो cosec थीटा का मतलब हमको क्या चीज पता है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो cos होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो गया √5, लंब हो गया ये, लो भैया, तो आधार कितना हो जाएगा, देखो कर्ण बटे लंब, और √5 लिखा था तो √5/1 मान लेंगे, क्योंकि बटे में तो मान सकते हैं, तो कर्ण बटे लंब मान लिए। अगर जैसे हम कर्ण बटे लंब माने तो ये कर्ण बटे लंब, तो ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे tan इनवर्स कितना है 1/2 लंब बटे आधार। अब इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है कि भैया इसका आंसर कितना आएगा। आराम से सॉल्व कर लो, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है, एक एंगल पता है, एक एंगल, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हो, अपना प्लस करके देख लेना कितना आएगा, ठीक है। सॉल्व कर देना, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगा दो फॉर्मूला, आंसर एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और हमारे सबसे आंसर आएगा π/4, कर लेना, देखना आता है कि नहीं, करोगे तो उतना आएगा। चलो देखो जैसे क्वेश्चन आया, अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल आता है, जान लो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग 80%, 70 से 80% क्वेश्चन तो मतलब इतने इजी होते हैं कि अगर तुम डेली क्लास कर रहे हो, ठीक है, भले तुम घर पे रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस डेली स्कूल जा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, कहीं से भी कहीं से कहीं पढ़ रहे हो, क्लास बस रेगुलर कर रहे हो और उसका अपना फेयर नोट्स बना रहे हो, इतना करोगे तुम्हारा 80% तो कहीं नहीं गया, क्योंकि 80% क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, ठीक है। इतना ईजी कि अगर तुम डेली क्लास कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे। तो ये सब देखो वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, अगर क्लास किए होगे, पेयर बनाए होगे तो आराम से हो जाएगा। इसमें क्या पूछा, सिंपल सा रेंज, क्योंकि इसका बता दो इसका रेंज कितना होगा, तो cos इनवर्स x का रेंज कितना होगा, परास करने मतलब होता है रेंज, उसी को हिंदी में बोलते हैं परिसर, तो cos इनवर्स x का, sin इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, इन सब का परास तो एकदम याद होना चाहिए, एकदम जुबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है। तो होता है सर 0 से पाई, ठीक है। अगर पूछे साइन का, तो साइन का होता है कितना, साइन का होता है -90 से +90, साइन कितना होता है -90 से +90, तो याद होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। और ऐसा पढ़ो कि यार हमेशा के लिए याद रहे, कम से कम 2-3 बार अच्छे से स्टार्टिंग पढ़ लो कि याद हो जाए, लास्ट टाइम में केवल देखना रहे, बस देखना रहे, ठीक है। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना है, लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x बराबर 1, तब x का मान कितना होगा, ये पूछा है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो बढ़िया से, बताओ कितना आंसर आएगा, x का मान कितना आएगा, उसको उधर कर दो। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही हम लोग करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा करेंगे, उम्मीद करेंगे तुम लोग भी अपना दिमाग लगाओगे और बताओगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। अब थोड़ा ध्यान देना, देखो इसको मैं ऐसे रहने देता है, चलो जाने तो अच्छा, चलो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा 90। चलो अब देखो तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे, सर जी अगर साइन इनवर्स x होता है प्लस में अगर cos इनवर्स x होता है, अगर दोनों सेम हो, अगर साइन इनवर्स x हो प्लस में cos इनवर्स x हो, अगर दोनों सेम हो तो आंसर आता है π/2, ऐसे अपनी भाषा में बोलो ना, अगर दोनों सेम होता है तो आंसर आता है π/2, या हम इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, अगर सर आंसर आया है π/2 इसका मतलब दोनों सेम है, सोचो ऐसे बोल सकते हो ना। तो ये चीज देखो यहाँ रिपीट करो, अगर सर यहाँ पे आंसर आया है π/2, आंसर अगर π/2 आया है इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम होगा भैया, अगर ये दोनों सेम होगा तभी ना आंसर π/2 आया होगा, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1/5, बस खत्म,
ठीक है। अगर किसी को पूरा सॉल्व करना है तो वहां पे पाई बाई 2 का मान रख दो, पाई बाई 2 रख दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स मान रख दो, साइन साइन काट दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ, इसका आंसर बताओ। उम्मीद करेंगे सबको आएगा, बता दो कितना आएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पता है ना, ये हम लोग का देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बुक में है, एनसीईआरटी के बुक में देखोगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं ना, पक्का ही मिलेगा, गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखो रखते सॉल्व करते, देखो अगर यहाँ पर रखोगे इसको ऐसे रहने दो, साइन इनवर्स रहने दो, 1 माइनस एक्स रहने दो, माइनस में इसको 2 थीटा कर दो बराबर पाई बाई 2, ऐसे करते हैं। ठीक है, उसको उधर लेके जाओ, देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 2 प्लस में 2 थीटा। उम्मीद करेंगे सबको सॉल्व करने आएगा हल्का हल्का। देखो उधर करोगे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस में प्लस में 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अरे साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर 2 थीटा है तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा। अब देखो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर सर जी एक्स होता है, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर एक्स होता है, मतलब दिया है, तो कॉस 2 थीटा को हम लोग एक्स में कैसे चेंज करेंगे, कॉस 2 थीटा को एक्स में कैसे चेंज करोगे, तो इसको साइन में चेंज करो, तो उसको साइन में चेंज करें तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स, उसको लिख देंगे 1 माइनस में कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और क्या बस। अब उसको मान रख दो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस में 2 एक्स का स्क्वायर, ये 1 से 1 भाग कटे हो जाएगा, खत्म कहानी। और उसके बाद माइनस एक्स हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब क्या करो कॉमन कर लो, एक्स कॉमन कर लो, बचेगा -1 प्लस में 2x बराबर 0। ठीक है, यहां से तुमको 2 मान मिलेगा, क्या मिलेगा, एक बार सर्जी करेंगे फर्स्ट टर्म जो ये है इसको करेंगे 0 के बराबर तो मिलेगा x इक्वल टू 0, एक बार इसको करेंगे 0 के बराबर तो आई थिंक हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 1/2, हाँ यही मिलेगा। ठीक है, तो देखो x का 2 मान आएगा, एक आएगा 0, एक आएगा 1/2। ठीक है, तो अगर तुम लोग x इक्वल टू रखोगे 0, इस जो ये एलएचएस दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट में अगर हम लोग रखेंगे x इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे तो बराबर पाई बाई 2 आएगा, मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 0 ये समीकरण का हल होगा। लेकिन अगर रखेंगे x इक्वल टू 1/2 तो ये समीकरण को सॉल्व नहीं, मतलब संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब इसको सॉल्व करने पे पाई बाई 2 कभी नहीं आएगा। तो बोलोगे आंसर तो आ गया कि भैया x का मान 0 हो सकता है और x का मान पाई बाई 2 भी हो, मतलब सॉरी 1/2 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से सही कौन है, तो 0 सही है, क्योंकि 0 संतुष्ट करेगा। तो जो मान आएगा उसको तुम्हें रख के चेक करना पड़ेगा, रख के चेक करोगे, एक बार क्लियर होगा तो याद रहेगा कि 0 इसका आंसर सही होता है, 0 इसका आंसर सही होता है। 1/2 नहीं लेते क्योंकि 1/2 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। बस चलो ये बता दो। अब क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, देखो बताया ना, अब हमको पता है सर साइन का जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90, क्या होता है -90 से +90 होता है। अब बता सही कि नहीं, -90 से +90 होता है, अभी तो 2π/3 है, अगर हम बात करें 2π/3 तो π/3 मतलब कितना होता है 60 अंश, 60 × 120, तो भैया ये तो 120 हो गया ना। हमको पता है साइन -90 से +90 होता है, ये तो 120 है, गलत है, इसको कम करो तब, और कम करो। कम कैसे करोगे, अब देखो अगर तुम 3 से भाग करोगे तो 3 एक कम 3 भाग जाएगा नहीं, मतलब एक बार में 1 से कम ही बार हो जाएगा ना, 1 से कम जाएगा तो मतलब घटाना है तो घटा दो, अगर 1 से कम है तो घटा दो, लिखोगे साइन 1 से कम है ना तो घटाओ, लिखोगे साइन इनवर्स पाई में से π/3 घटा दो, वो नीचे तो 3 रहेगा क्योंकि 3 देखो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 पाई में से जाएगा 1 पाई, बचेगा 2 पाई, बस हो गया काम खत्म। सॉल्व कर लो। अब तुमको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, आंसर π/3 आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 आंसर आ जाएगा π/3। क्लियर, क्लियर है, उम्मीद करेंगे यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। सिंपल है और सिंपल को सिंपल रहने देते हैं, कठिन नहीं बनाते हैं। चलो हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन को तुम लोग tan इनवर्स x
माइनस में tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उस पर लगाओगे, ये तुम इसको तुम्हें पूरा सपोज करना x कि भैया ये मेरा पूरा x है और ये मेरा भैया पूरा क्या है y है, ये तुमको पूरा सपोज करना है। एंड इसके बाद जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देना है और x की जगह पे x बटा y रखना है और y की जगह पे x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई ये रखना है और रख के सॉल्व करना है। रख के सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आएगा। और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताया था हम कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 या रख दो 0 और रख के सॉल्व करो, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट याद करने का तरीका ऐसे, इसको तुम्हें याद रहेगा लंबे समय तक, नहीं तो फिर कभी सॉल्व करोगे कभी तुम्हारा आंसर आएगा π/4 कभी आएगा 3/4 तो दिक्कत होगा, परेशानी होगा ना। इसलिए क्या करो, याद करो भैया, एक रखोगे 1 बटा 1 हो जाएगा 1, 45 अंश आ जाएगा आंसर 45 अंश। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कर लोगे सभी लोग। ठीक है, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ठीक है, हमको पता है अगर सर सेक होता है तो सेक इनवर्स अगर माइनस एक्स होता है तो इस माइनस को बाहर लाते हैं, जब ये माइनस बाहर आता है तो होता है पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स होता है, ये ऐसे बाहर आता है तो ये ऐसे बाहर आएगा। तो उम्मीद करेंगे याद रहेगा और समझ में भी आएगा ऐसे। ठीक है, तो जो -2 इसको जब तुम बाहर लेके आओगे तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस में π/3 आएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे जो ये क्वेश्चन का लगाया होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक का, एक्सरसाइज हमको लग रहा है पहले का है, क्या पहले वाले के शायद है। ठीक है, पहले वाले का है 1.2.1 का ये क्वेश्चन है। ये करोगे तो इसका आंसर आता है माइनस में π/3 आता है। कितना आता है माइनस में π/3 और इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग सॉल्व करोगे तो आंसर π/3 आएगा और सही आएगा। ये बता दो इसका आंसर कितना आएगा फटाक से। तो अब जो प्रॉपर्टी बताएं उसी प्रॉपर्टी बेस्ड ये सवाल है। ये तो आराम से हो जाएगा कि यार tan में कितने अंश का √3 होता है, तो π/3 का। ठीक है, सही है, लेकिन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। इसको सॉल्व करोगे इसकी प्रॉपर्टी से भैया, अगर ये माइनस है, अगर ये अंदर माइनस है तो क्या ये माइनस बाहर आ जाएगा। बताओ क्या कॉट में माइनस बाहर आता है, तो जो माइनस होता है वो बाहर किस में आता है, तो साइन में, tan में और उसका उल्टा कोसेक में बाहर आता है। पता है ना कि अगर लिखा रहता है सर साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो इसमें क्या होता है, जो होता है माइनस वो आराम से बाहर आ जाता है। तो साइन में होता है ना, ठीक है, साइन में या फिर हम बोलते हैं tan में, अगर tan रहता है tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो माइनस में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ऐसे हो जाता है ना। लेकिन अगर ये कॉट है, ठीक है, तो कॉट में अगर कॉट इनवर्स, ठीक है, अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है तो ये जो माइनस है ये बाहर नहीं आता। इस माइनस को हटाने के लिए हमें लिखना पड़ता है पाई माइनस में कितना कॉट इनवर्स एक्स, तो ये ऐसे चलता है, ऐसे होता है ना। तो यहां तुमको लिखना पड़ेगा, देखो माइनस है, ब्रैकेट बनाओगे कर्ली ब्रैकेट, अंदर लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर लेके आओगे, आंसर आएगा इतना। ठीक है, आंसर आएगा माइनस में π/2। ठीक है, चलो ये बता दो। अब देखो एक क्वेश्चन आता है मुख्य मान निकालने के लिए, पूछेगा बताओ tan इनवर्स माइनस में √3 का मुख्य मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा का मुख्य मान बताइए या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा ना। तो कैसे करेंगे ध्यान देना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ये tan साइन कॉट कोसेक सेक, इसमें से कोई भी तुम्हें एक क्वेश्चन दे सकता है। बस ये रहे कि साइन का, tan का, कोसेक का एकदम सेम टू सेम रूल होता है और कॉस का, सेक का, कॉट का, उन तीनों का एकदम सेम टू सेम रूल होता है। ठीक है, क्या होता है रूल, देखो अगर ये माइनस है, देखो यहां बोलोगे माना, देखो ऐसे बोलोगे माना, माना तरीका होता है ऐसे सॉल्व करने का। देखो माना माइनस में ये √3 बराबर y। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा y बराबर हो जाएगा उधर, तो हो जाएगा y बराबर हो जाएगा भैया, ओ भैया हो जाएगा तो बन जाएगा tan y ना, बन जाएगा tan y बराबर माइनस में √3। ये होता है पहला स्टेप, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया उसको y मानोगे, y मानने के बाद क्या करोगे, इस tan को भेजोगे उधर, जो tan इनवर्स है
जाएगा उधर तो बन जाएगा tan y, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा √3, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद एक सिंपल तरीका लगाओगे, इस माइनस को छोड़ो, बस बताओ कि √3 tan में कितने अंश का मान √3 होता है, बस ये जानना है, ठीक है, कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है। इस माइनस को छोड़ दो, बस √3 पे फोकस करो, √3 पे फोकस करो, तो आई थिंक सबको याद होगा कि सर tan 60 अंश, तो tan 60 अंश का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब एक काम और करना है, वो काम क्या है, वो काम ये है कि हमको थोड़ा सा tan का प्रॉपर्टी याद करना है कि भैया क्या इस tan में जो माइनस है इसको अंदर भेज सकते हैं, तो भैया हाँ, बहुत आराम से हम अंदर भेज सकते हैं। अब इसके लिए तुम्हें चतुर्थांश के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता है कि tan माइनस थीटा होता है, माइनस में tan थीटा, तो जो माइनस है ये अंदर चला जाएगा। tan में साइन में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कक्षा 11 में पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे, ठीक है। तो tan साइन होता है, बस कॉस और सेक में नहीं जाता है वो, क्योंकि वो प्लस में हो जाता है ना, नहीं जाता है, लेकिन बाकी सब में होता है। अगर नहीं पता है तो एक काम कर सकते हो, जो चैप्टर 2 का वन शॉट है ना, चैप्टर 2 का जो वन शॉट है लेक्चर, उस लेक्चर में देखोगे तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला है, और ये फार्मूला भी डिस्कस किया कि ये फार्मूला कैसे आया है, ठीक है। तो याद करना है tan में ये माइनस अंदर चला जाता है, कैसे होता है, उसका रीजन क्या, वहां पर जाके देख के समझ सकते हो, अगर मन करेगा तो, मन नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस में π/3, बस, क्या समझे, बोलो। तो बस इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, बस बोल दोगे इसका मुख्य मान कितना है, लिख दोगे tan इनवर्स, ऐसे लिख दोगे कि tan इनवर्स माइनस में √3, ठीक है, का मुख्य मान माइनस में π/3 है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो और देखो, ऐसे ही अगर मान लो कोई ऐसा आ गया जैसे कॉस होता है, कॉस आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, उसमें क्या होता है, क्योंकि देखो कॉस, कॉट और सेक में हम लोग जो इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, माइनस बाहर नहीं आता है, तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं देख लो, एकदम सिंपल है। इसमें क्या करोगे, उसको मानोगे, तो इसका देखो सिंपल स्टेप बताएं, तो बस वही सिंपल स्टेप है, इसको मानोगे, माना y बराबर कॉस इनवर्स 1/2, कैसे लिख सकते हो, या y उधर लिखो, ये लिखो, कोई मतलब नहीं है, सही है, ठीक है। इधर ले क्या होगे, तो बनेगा cos y बराबर 1/2, ठीक है, माइनस में, सॉरी ये हम लोग का माइनस में है ना, माइनस में हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में 1/2, ठीक है। तो बस ये देख लो ना कि अब कि cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, बस वो देख लो, cos में कितने मान 1/2 हो जाएगा। तो हमको लगता है भैया, हमको क्या लगता है, सबको लगता होगा, ठीक है, सर जी हो जाएगा π/3 60 अंश का ना। अब देखो इसमें जो माइनस है, क्या ये अंदर जाएगा, तो याद करना कि कॉस में, कॉट में, सेक में अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि tan साइन कोसेक ये तीनों एक फैमिली के, तो उन तीनों में चला जाएगा अंदर, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जो कॉस होता है, क्योंकि जो कॉस का एंगल होता है, कॉस का एंगल हमेशा प्लस में आना चाहिए, कॉस का, कॉट का, सेक का आना चाहिए प्लस में, क्यों, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है, जो कॉस इनवर्स होता है उसका जो रेंज होता है 0 से होता है 180 प्लस में, इसलिए अंदर नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे सर, तो भैया अब तुम बता दो कॉस कहां होता है माइनस, कॉस जो होता है वो किस चतुर्थांश में माइनस होता है, तुमको पता है सर जी, दूसरे वाले में, तो लिख दो पाई माइनस थीटा, लिख दो पाई माइनस थीटा, बस सॉल्व कर लो, ठीक आ जाएगा, लिख दो क्या आता है, इसका जो मुख्य मान है 2π/3 है, ऐसे, ठीक है। तो अगर कॉस आ गया, अगर कॉस आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, तो बस तुम्हें क्या करना है, अगर वो रहेगा माइनस में, ठीक है, तो इसको कैसे से हटाएंगे, तो बोलोगे माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो कॉस किस चतुर्थांश में माइनस में होता है, तो दूसरे में, तो लिख दो कॉस 180 माइनस थीटा, हो जाएगा, बस फिर काट दोगे, हो जाएगा। चलो अब देखो, एक जस्ट होता है फार्मूला जो तुम्हें डायरेक्ट आता है फार्मूला प्रूफ करने के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने सारे फार्मूले रहेंगे, उम्मीद करेंगे सभी लोग सारे फार्मूले को प्रूफ करेगा, और उसका प्रूफ भी याद रखेगा, हाँ इसको हम ऐसे प्रूफ किए थे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी डायरेक्ट 2 नंबर में फॉर्मूला भी पूछ देता है कि भैया इस फॉर्मूले को प्रूफ करके दिखा दो, बस। तो एकदम सिंपल आता है और ज्यादातर यही आता है, प्लस वाला ही आता है, ठीक है। यहाँ पे tan sin कुछ भी हो सकता है। देखो अगर साइन वाला आ गया तो इसका तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को लगता है सर जी हम कर लेंगे, तो 2 मिनट का टाइम है, आराम से करके देखो कि क्या कर ले रहे हो। अगर कर ले रहे हो तो कर दो, ठीक है। बस यहां पे देखो मानते हैं माना, ठीक है, बोलते हैं माना साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, इतना करते हैं, ठीक है। अब जो साइन थीटा लिखा है इसको कॉस का टर्म में लिख दो, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आ जाएगा, बस कॉस को इधर कर दो, तो ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर देखो π/2 माइनस में थीटा का मान दो कितना, साइन इनवर्स एक्स, बस। अब जो माइनस में साइन इनवर्स एक्स है, इस माइनस में साइन इनवर्स एक्स को इसको उठा के इधर लेके चले आओ, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, इतना हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन कब सभी लोग लगता है प्रूफ कर लोगे, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 44/85, ये प्रूफ करना है। किसको किसको लगता है सर ये क्वेश्चन हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, तो कर सकते हो, एकदम सिंपल है। देखो इसका तुम्हें एलएचएस लेना है एलएचएस, लिखना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। बस अब तुम्हें साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, ठीक है, देखो होता है एक्स मतलब एक्स इनटू में होता है √1 माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब 289 ये होता है, माइनस वाई इनटू में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। x इंटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस y इंटू में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो बनेगा साइन इनवर्स, ठीक है। और देखो जिस फॉर्मूले का तुम यूज किए भैया उस फॉर्मूले को तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा डाइट कर रहे हैं ना, हम एक स्टेप डाइट कर रहे हैं, छोड़े कर रहे हैं, उम्मीद करें तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन तुम लोग को सभी लोग को हर एक स्टेप को लाइन बाय लाइन लिखना है। पहले लिखना है स्क्वायर, फिर स्क्वायर करना है, फिर एलसीएम लेना है, हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखो फिर क्या करोगे, सर जो नीचे दिखा है इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई घटेगा तो कितना आएगा 225, 225 कितना होगा 15, 225 को जाएगा 15, तो ऊपर बचेगा 15, नीचे हो जाएगा 17, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखो हो जाएगा 8/17 इंटू में देखो वहां पे सॉल्व करो 25 है जाएगा, देखो 25 है ये गुणा होगा जाएगा 25, 25 माइनस 9 16, 16 का जाएगा 4, बस। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। नीचे रहने देना 85, ठीक है, और साइन इनवर्स, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो 15 × 45, ठीक है, क्या हो जाएगा 45/85 माइनस 8 × 32, 32/85, ठीक है। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को बताने जा रहे हैं, इसको सॉल्व करोगे 45 से 5 में से 4 जाएगा, 3 जाएगा तो बचेगा 13, 13/85 आएगा, 13/85, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है? उम्मीद करेंगे नहीं होगा, उम्मीद करेंगे नहीं होगा भैया। 169, ठीक है, सही तो है, 13 का स्क्वायर
13 का स्क्वायर होता है 169, 169 का आधा करोगे तो हो जाएगा 8। सही है, 84 आ जाएगा। 84 दिया है ना, हाँ 84 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अब देखो कैसे लिखोगे, जो ये साइन इनवर्स 13/85 है, किसी को पता है इसको सर जी हम कॉस में कैसे चेंज करेंगे? अगर ये साइन इनवर्स है, अगर हमें साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना होगा तो इसे हम साइन से कॉस में कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, पहला बोलेंगे नकलची मार के। क्या बोलोगे? नकलची मार के। क्या बोलोगे? नकलची मार के। अब नकलची कैसे मारेंगे? नकलची कैसे मारेंगे? तो नकलची मारो, कैसे मारोगे? बोलोगे साइन दिया है ना, तो अगर सर साइन इनवर्स दिया है तो साइन इनवर्स का मतलब होता है कि साइन का मतलब दिया भैया लंब, लंब और हमें कड़ दिया है। बोलोगे सर जी अगर हमें लंब और कड़ दिया है, ठीक है, लंब और कड़ दिया है, तो आधार कितना हो जाएगा? बोलोगे आधार का मतलब हो जाएगा रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब वहां से इसको हम कर लेंगे कॉस में चेंज, तो यहां से मिल जाएगा कॉस इनवर्स बराबर क्या मिलेगा? आधार, आधार हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर समझे कि नहीं? अब सुनना, अब बोलोगे सर जी तो नकलची मार लिया, क्या एग्जाम में से लिखेंगे? भैया एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, कि तुम्हारा नकलची वाला काम है, तो इसको तुम्हें लिखना नहीं है, इसको तुम्हें साइड में कहीं नकलची मार लेना है। अब बोलोगे सर जी इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो अब तुम बोलोगे ऐसे बनाओगे ब्रैकेट, ठीक है, लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे? चूंकि बोलोगे, दो क्वेश्चन क्या दिया था सर? हमें साइन दिया था, साइन से हम कॉस में चेंज किए, तो लिखोगे साइन, लिखोगे चूंकि हमको साइन का मान दिया था, तो लिखोगे साइन इनवर्स ए बटा बी, उसको ए और बी मानोगे कि अगर हमें साइन इनवर्स ए बटा बी दिया होता है तो उसे हम लोग कॉस में कैसे चेंज करते हैं। अब देखो सर को उल्लू बना रहे हो, पहले तो नकलची मार के कर लिए, अब उनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे, देखिए सर जी हमको फॉर्मूला पता था, हमको फॉर्मूला याद था, इसलिए हम कैसे किए, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे? बोलोगे अगर हमें साइन का मान दिया है, साइन इनवर्स ए बटा बी दिया, तो इसे हम कॉस में कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे साइन इनवर्स हो गया, तो इसे अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होता है? देखो ये क्या होता है? लंब, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ होता है ना, तो अगर ये लंब बटे कड़ है तो इसमें क्या आएगा? आधार बटे कड़, तो कड़ तो बी रहेगा, बोलोगे कड़ तो बी रहेगा, आधार कितना हो जाएगा भैया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस हो गया। अब लोग सर जी ये भी तो हम भूल जाएंगे, तो अरे भैया नहीं भूलोगे, कैसे भूल जाओगे? तुम इसका बना लो ना, अरे उस ए और बी दिख रहा है ना, तो तुम क्या करो? ए और बी से भी ट्रायंगल बना लेना। चलो भैया ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर लेना, मत भूलना यार, मत भूलना कि अगर हमें साइन इनवर्स ए बटा बी पता होता है, अगर हमें लंब बटा कड़ पता है, आधार हो जाएगा रूट में कड़ का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, हो गया आधार, बस रख देना, बस ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, बराबर आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो ऐसे करना है। उम्मीद करेंगे कुछ कुछ समझ में आया होगा। अब जब उसी क्वेश्चन को लगाओगे दोबारा तो पूरा का पूरा 100% आ जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा? बोला है tan इनवर्स tan 7/6 का आंसर कितना आएगा? ठीक है, डायरेक्ट काट दोगे, अगर डायरेक्ट काटोगे तो आंसर आएगा कितना? 7/6 आएगा। अब बताओ क्या ये 7/6 ठीक है? क्योंकि जो cos इनवर्स जो tan होता है, tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -90 से +90 खुला अंतराल, ठीक है। मतलब जो आंसर आना चाहिए वो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। अगर इसे हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे तो जो आंसर आएगा 7/6। तो क्या ये 7/6 ठीक है? तो π/6, π/6, π/6 मतलब कितना? 30 अंश, 3 7 21, 210 अंश। तब तो गलत है ना, 210 अंश ये गलत है, तो भैया जाने दो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तो इसे छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करोगे? बोलोगे y बराबर, अगर ये tan इनवर्स है मान लो, इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट, y क्या मानोगे? y क्या मानना है? लिखो कि अगर ये tan इनवर्स है, tan 7/6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स, ना ना क्या करेंगे? इसको चेंज कर लो, ठीक है। अब कितना है? देखो ये कितना है? 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 ज्यादा है, मतलब एक बार में ज्यादा, एक बार से ज्यादा, मतलब पाई प्लस, बस हो गया। इसी को सॉल्व कर लो।
तो भैया tan 180 प्लस थीटा आता है tan थीटा। तुम लोग आराम से ऐसे लाइन से लिखोगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे लाइन से ना, ऐसे तुम लोग आगे मत हो जाना। सर जी आप आगे तो हम लोग भी आगे भागेंगे, तुम लोग नीचे भागोगे। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, ठीक है। कि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम्हें कभी क्या होगा, tan में क्या होगा, 4 वैल्यू देगा। tan इनवर्स में 4 वैल्यू दी जाएंगी और कहेगा भैया इसको प्रूफ कर दो बराबर इतना। बराबर क्या करना है हमको, पाई बाय 4 लाना है। तो लिखोगे LHS, एक बार क्या करोगे, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y लगाओगे फॉर्मूला, एक आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें भी लगाओगे tan इनवर्स x प्लस में क्या, tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। लगाने के बाद इसका भी आंसर आएगा। फिर इन दोनों के बाद लास्ट में जो आएगा उन दोनों में क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगा दोगे फॉर्मूला। सॉल्व करोगे, देखोगे सॉल्व करने पे पाई 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस मतलब टोटल 3 बार करना है। स्टार्टिंग में 2 बार लगाना है, और लास्ट में 1 बार लगाना है। सॉल्व करना है, देखना कि RHS आ रहा है कि नहीं। वो स्टेप था, सिंपल स्टेप था, बहुत इजी था, आराम से उम्मीद करेंगे कर लोगे। ठीक है चलो ये बताओ इस क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है ये एग्जांपल है, बोला है कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z बराबर पाई। तो सिद्ध करो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। बताओ, सिद्ध करो सिद्ध करो सिद्ध करो, सिद्ध करना भैया, सिद्ध करना फटाक से। अगर बता दोगे तो मजा आ जाएगा, अगर तुम लोग बता दोगे तो मजा आ जाएगा। बता दो एक बार, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था कि देखो जो tan इनवर्स x है, ठीक है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को एक साइड रखना और इसको भेज देना उस साइड। अब कुछ याद आ रहा है, ठीक है। फिर इधर लगाना फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगा देना फॉर्मूला, फिर उसको उधर भेज देना। ठीक है, फिर उम्मीद करेंगे अब तुम लोग कर सकते हो। ठीक है बस अब कर लोगे। तो यहां हो जाएगा x प्लस वाई ये हो जाएगा। ठीक है बस इसको सॉल्व कर लो। समझे, देखो सोचो कि ये tan है, tan 180 अंश माइनस थीटा। तो tan 180 अंश माइनस थीटा कितना होता है, तो tan 180 अंश माइनस थीटा होता है tan थीटा। बस कर दो, इसी को सॉल्व करो, ये tan से tan कट जाएगा, सॉल्व करोगे जो तुम्हें प्रूफ करना आ जाएगा। ठीक है अब देखो सेम तरह ये है, इसमें कितना पाई बाय 2, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, जेड को इधर भेजोगे, इधर लगाओगे tan इनवर्स x प्लस में कितना tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है लगा दो, करके देखो आ रहा है कि नहीं, लगा दोगे। उसके बाद उधर बनेगा tan 90 माइनस tan इनवर्स z। तो तुम्हें सोचना है कि वो tan 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा प्लस में cot थीटा। ठीक है तो देखो तुम्हारा आंसर आएगा प्लस में cot थीटा आएगा, cot थीटा ऐसे आएगा। ठीक है फिर इसको तुम्हें काटना है तो इसको तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करोगे तो लिखोगे cot इनवर्स 1/z ऐसे, फिर कटेगा तो आंसर यहाँ पे देखो आएगा 1/z। तो गलती मत करना, ध्यान देना, जब तुम उधर जाएगा ना तो बनेगा tan 90 माइनस थीटा, तो आंसर आएगा cot थीटा, प्लस में आएगा cot थीटा। अब कटना चाहिए तो अंदर जो tan है उसको cot में चेंज कर लो, कॉट में करोगे तो बदल जाएगा, कटेगा फिर 1/z आएगा, फिर आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो तुम्हें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। कुछ आ रहा समझ में, कर लोगे ना, चलो उम्मीद करेंगे कर लोगे बढ़िया से। ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ। लिखा है tan इनवर्स 2 cos और 2 sin 1/2, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। लिखोगे tan इनवर्स, करो इसको सॉल्व, चलो
कर नहीं रहे, पूरा नहीं कर रहे, चलो घबराओ मत, पूरा नहीं कर रहे हैं, घबराओ मत, पूरा नहीं कर रहे हैं। इसको लिख दोगे साइन में 30 अंश का मान, लो पूरा नहीं कर रहे हैं, बताओ। चलो करो, अच्छा करो करो, पूरा नहीं करेंगे, बताओ इसका मान कितना आएगा। कर सकते हो, टाइम नहीं है, आराम से 2 मिनट का टाइम दे रहे, कर लो, बताओ, सोचो सोचो। ठीक है, ये 1/2 था, साइन था, तो अंदर लिख देंगे साइन में कितने अंश का मान 1/2 था, 30 अंश का, तो लिख दिया साइन 30 अंश। 30 अंश मतलब कितना, π/6। ठीक है, लिख दिए, लिख के कर लो, एक काट दो, 2 हो जाएगा, 2 cos हो जाएगा 2, कितना जाएगा π/, ना काट दोगे ये, 3 जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos। अब तो आ जाएगा आंसर ना, अब तो आंसर आ जाना चाहिए सबका, उम्मीद करेंगे सबका आ गया होगा। इसके बाद बता दो कितना आ जाएगा, सब लोग बताओ लाइन से। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा कितना, 2 इंटू में कितना, ये लिखा है π/3 मतलब 60 अंश, तो cos 60 अंश, तो cos 60 अंश मतलब कितना, 1/2। सही है, सबको भी सही लग रहा है ना, चलो सही है तो अच्छी बात है, फटाक से चलो, तो बस आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बताना इसका आंसर कितना आएगा, बताओ तेजी के साथ बताओ, कितना इसका आंसर आएगा, तेजी के साथ। ठीक है, ठीक है, देखो साइन है भैया, तो तुमको पता है कि यार साइन में तो बाहर आ जाएगा, साइन में जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ना, बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बस। अब जैसे पीछे वाला क्वेश्चन करवाया है ना, सेम उसी तरह कर लेना कि भैया अगर साइन इनवर्स है तो साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, उसको लिख देना, फिर साइन से साइन काट देना, काट के सॉल्व करना, हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे कर लोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, आंसर आ जाएगा, 90 आएगा, 90 का मान 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 ना। चलो ये बताओ, ये बोला है कि इसको सरलता रूप में लिखिए, सरलता मतलब इसको सोल्व करना है, सोल्व करके उसको छोटा फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलो बताओ, देखो इस बात को याद करना, तो अगर तुम्हें कभी भी 1 + cos x दिख गया, 1 + cos x, 1 - cos x, तो उसमें क्या करते हैं हम, cos x को cos 2x के फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, cos 2x का लगाते हैं फॉर्मूला और हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं, क्योंकि cos x से एंगल हाफ हो गया है तो वहां पे भी हाफ कर देंगे, तो cos 2x, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो cos 2x का फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद रखना है। cos 2x फॉर्मूला अगर सर बात करें cos में तो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है, तो अगर यहाँ पे अगर हम cos x कर देंगे तो आंसर आएगा 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, और अगर बात करें cos 2x का सर साइन में तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, तो अगर यहाँ पे cos x हो जाएगा तो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, बढ़िया से। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, तो क्लियर है चीज, तो ये चारों अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो अब पता इनमें से कब किसका यूज करेंगे, तो ये चीज हमको पता चलता है कैसे, ये हमको पता चलता है ऐसे कि हम लोग कौन सा लिखे फॉर्मूला कि भैया ये 1 कट जाए, सोचोगे यहाँ पे cos 2x का ऐसा कौन सा लिख दे फॉर्मूला की 1 कट जाए, बस तुमको यही सोचना होता है, इतना सोच लोगे हो जाएगा। अगर 3 बार 4 बार क्वेश्चन ऐसा लगाओगे यार कि cos 2x का या मतलब cos x का कौन सा लिखे कि जिससे 1 कट जाए, ठीक है, cos x का 2 फॉर्मूला होगा, एक होगा साइन में, एक होगा cos में, तो किसमें लिखे कि 1 कट जाए, तो देखो यहाँ पे लिखा है 1 प्लस में cos x, तो इस वाले में जो ये cos x है, अगर इसकी जगह हम लोग लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला तो आराम से आएगा -1 और ये कट जाएगा। बस तुम्हें ये सोचना है कि इन दोनों में से किस फॉर्मूले को लिखें जिसको लिखने पे 1 कट जाए। अगर नहीं आएगा तो दोनों में से कुछ भी लिख देना, कौन भी लिख दो, लिख के देखना कट रहा है कि नहीं, अगर नहीं कटेगा तो फिर से वापस करना, उसको लिख के करना, कट जाएगा। और ऐसा लिखना है फॉर्मूला कि 1 कट जाए, जब 1 कट जाएगा तो अंदर बनेगा फॉर्मूला, tan आएगा बाहर, आंसर आ जाएगा, कट जाएगा tan से tan, फिर आंसर लिख देना। क्लियर है, बढ़िया से अच्छे से। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से बताओ। ठीक है, ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर तुम्हें कभी भी अगर ऐसा पैटर्न मिलता है कि tan इनवर्स
tan इनवर्स ब्रैकेट में a cos x माइनस में b sin x अपॉन में b cos x प्लस में a sin x है, तो क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी है कॉर्नर प्लॉट। सर कॉर्नर प्लॉट को बनाते हैं 1, ठीक है, कॉर्नर वाले प्लॉट को बनाते 1। अब इसको कैसे बनाएंगे 1, ध्यान दो, इसको कैसे बनाएंगे 1, तो इसको 1 बनाने का सिंपल तरीका यार, क्या तरीका है, लिखोगे tan इनवर्स, ठीक है, लिखोगे बस बस क्या करो, देखो सब में b cos x से भाग करो। अगर b cos x से भाग करोगे, देखो यहां पे आ जाएगा a बटा b, क्या आएगा a बटा b आ जाएगा, और b आ जाओ a बटा b, अरे बच्ची कहें तो यहां भाग दो b से, तो b cos x से, तो यहां पे जाएगा tan x, और यहां पे आ जाएगा कितना 1 माइनस में कितना a बटा b इंटू में tan x, ठीक है, बस लिखोगे b cos x से आंसर हमें भाग देते, और देखो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स a बाई b माइनस में कितना tan इनवर्स tan x, फॉर्मूला पता है ना, अरे tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ प्लस है ना, ठीक है, देखो ये सोचो, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, देखो ये तुम्हारा x, तुम्हारा y, सर ये तुम्हारा x और ये तुम्हारा y, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला, फिर ये tan कट जाएगा, यहां पे आएगा tan इनवर्स a बाई बी बराबर मतलब माइनस x, वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और दैट्स इट, हमारा आंसर वही तक, काम खत्म, उसका कुछ नहीं है ना। चलो अब ये क्वेश्चन है, तुम लोग का टाइम दे रहे हैं 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। चलो फटाक से, लिखा है 9 पाई बाई 8 माइनस में 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 को ये प्रूफ करना है, ये कैसे आएगा, ठीक है, बोलो, ठीक है, करके दिखा दो, एकदम तुच्चा सवाल है, ठीक है, इतना तुच्चा सवाल है कहने का बात नहीं, इतना तुच्चा सवाल है कि तुम देख के हंसोगे दोबारा, जब तुम्हारे सामने सवाल दोबारा कभी आएगा तो। चलो इसको हम लोग उड़ा देंगे, आओ कैसे उड़ाएंगे, देखो इसमें करो भैया 9/4 कॉमन कर लो, देखो यहां बचेगा पाई बाई 2। इतना सिंपल सवाल है कि तुम सोचोगे ओह माय गॉड, इतना सिंपल, सोचो। अब ये बताओ, ये तुमको पता है ना कि अगर सर साइन इनवर्स x होता है प्लस में कॉस इनवर्स x होता है, तो आंसर आता है पाई बाई 2 होता है ना। तो अगर यहाँ पे देखो 1/3 कर दे, अगर बोले कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस में कॉस इनवर्स 1/3, तो आंसर कितना आएगा पाई बाई 2। तो अगर ये लिखा है पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि अगर तुम कॉस इनवर्स 1/3 का मान पता करो कि यार कॉस इनवर्स 1/3 बराबर कितना होगा, तो इस साइन को उधर फेंकोगे तो कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे क्या जाएगा कॉस, क्या जाएगा कॉस, तो लिख दो भैया, देखो हो जाएगा 9/4 जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। अब बताओ हम इस कॉस को साइन में कैसे चेंज करेंगे। देखो अभी कुछ देर पहले हम बताते कि साइन को कॉस में कैसे चेंज करेंगे, अब हमें कॉस को साइन में चेंज करना है, बताओ कैसे करोगे, कोई बताएगा, है कोई माई का लाल जो बता दे, जिसको लगता है सर जी हम माई के लाल हम बता देंगे, बताओ। वैसे सभी लोग हो, लड़का लड़की सब लोग हो, सब लोगों ने माई बाबा को लाल ही हो, ठीक है, कोई कोई काला भी जाता है ना, जैसे हम। चलो आओ बताओ, देखो बोलो सर जी नकलची मार के, क्या बोलोगे सर जी नकलची मार के, लो भैया नकलची मार के बताओगे, नकलची कैसे मारेंगे सर, नकलची बनाएंगे त्रिभुज बना के, तो त्रिभुज बनाएंगे ऐसे, बोलेंगे कॉस दिया है, कॉस का मतलब होता है सर आधार बटे कड़, देखो भैया आधार बटे कड़, क्या हो गया आधार बटे कड़, अगर आधार बटे कड़ होगा तो लंब कितना हो जाएगा, बोलोगे लंब जो होगा सर जी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, ऐसे लिखो, सॉल्व नहीं करना, ऐसे लिखना है कि लंब कितना हो जाएगा कड़ का स्क्वायर, मतलब रूट में कड़ का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर, लिख दोगे, बस बढ़िया से हो गया। तो बस लिख दो, यहीं पे लिख दोगे सर जी 9/4
जो साइन इनवर्स होगा क्या हो जाएगा, लंब, देखो ऐसे लंब बटे में कितना, कॉट। अब बताओ क्या इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो भैया हम नकलची मारे कर लिया ना, क्या ये तो नकलची मारे है ना भैया, ये तो दिखाना नहीं है ना यार, ये तो दिखाना नहीं है, ठीक है। हमको दिखाना फॉर्मूला कि सर जी हम अपने फॉर्मूले से किए, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, बोलोगे हमको सर कॉस इनवर्स दिया था तो उसको साइन में बदले हैं, तो कॉस इनवर्स को साइन में कैसे बदलते हैं, तो देखो कैसे बोलोगे, अगर हमें कॉस इनवर्स का मान दिया है, अगर हमें कॉस इनवर्स a बटा b दिया है, अगर हमें कॉस का मान दिया है, सोचो अब, सोचो ऐसे, यहां पर भी थोड़ा सा नकलची मारो कि अगर कॉस इनवर्स है सर आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस में कितना, आधार का स्क्वायर, ये होगा ना, बस लिख दो, यहां पे लिख दो साइन इनवर्स रूट में b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन में कितना a, बस काम खत्म, इसको मिटा दो, हो गया, ठीक है। ऐसे लिख के दिखा दोगे और यहाँ पे तुम्हारा आंसर जाएगा 9/4, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 2√2 बटे में 3 बराबर RHS, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना था, देख लो आ जाएगा, तो उम्मीद करेंगे कर लोगे सब लोग बढ़िया तरीके से ना, चलो क्लियर है। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कर लोगे, जो ये क्वेश्चन लिखा है क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तुम्हें क्या करना है यहाँ पर बस cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का लगाना फॉर्मूला, ठीक है, बस लगा लेना। देखो cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, देखो होता है x इंटू वाई होता है, ठीक है, प्लस है तो माइनस, रूट में होता है 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू में रूट में 1 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर थीटा, ऐसे, ठीक है। यहां सॉल्व करोगे देखो ये जाएगा x इंटू वाई बटा में 3 दूना 6 माइनस, देखो यहाँ पे करोगे रूट का स्क्वायर, देखो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस में x का स्क्वायर बटे में कितना आएगा 2 इंटू में यहाँ पे आएगा 9 माइनस में y का स्क्वायर बटे में 3। हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तुम लोग को हम इतना बस हिंट दे रहे भैया कि तुम लोग कुछ घर पे कर लेना है इसके आगे, ठीक है। इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई बटा में 6 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा रूट में 4 x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अगर तुम लोग सॉल्व करोगे, अगर इसके किसी को सॉल्व करने नहीं आएगा ना, तो अल्फा इंस्टीट्यूट के भैया अल्फा, ठीक है, इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे जाना, मतलब भैया हो, ठीक है, इसके जाना प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में नीचे स्क्रॉल करोगे लिखा रहेगा मैथ, ऐसे लिखा रहेगा MATH मैथ 2024, ठीक है, लिखा रहेगा, इसमें सबका वन शॉट होगा, तो तुम चैप्टर 2 का, जो चैप्टर 2 का होगा ना, चैप्टर 2 का वन शॉट प्ले करना, प्ले करने के बाद 6 घंटा 19 मिनट पर देखना, ठीक है, देखना, तुमको ऐसे ही सेम क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाए हैं, वहां से देख के चीजों को समझ के फिर आना, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना। अगर आगे तुम्हें सॉल्व करने नहीं आएगा तो, अगर आएगा तो उसका सॉल्व करना, इस 6 का लेना एलसीएम, 6 को भेजना उधर, फिर करड़ी वाला एक तरफ करते हैं, इसको उधर करेंगे, उसके बाद दोनों पक्षों का स्क्वायर करके सॉल्व करना, जो प्रूफ करना आ जाएगा। और अगर एकदम नहीं आएगा तो कम से कम इतना काम करना, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट जाके इस चीज को देख लेना, ठीक है, जाके देख लेना कि भैया ये सवाल था, जाना है मैथ 2024 में, उसमें 7 चैप्टर का वन शॉट पढ़ाए हैं, तो उसमें तुम्हें चैप्टर नंबर 2 देखना है, चैप्टर नंबर 2 का वन शॉट देखना है 6 घंटा 19 मिनट पे, 6 घंटा 19 मिनट, 6 घंटा बोल रहे हैं ना, 6 घंटा 19 मिनट पे देखोगे, तुमको ये क्वेश्चन का सेम टू सेम तो नहीं है, बट ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं, वहां तुमको मिल जाएगा, ठीक है, उसके आगे तुमको सॉल्यूशन मिलेगा, देख के फिर आराम से समझ के आके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है, बस ध्यान देना कि अगर ये tan है तो भैया अंदर tan बनना चाहिए। अब अंदर हम लोग tan कैसे बनाएंगे, तो देखो अंदर tan बनने का एकदम सिंपल तरीका है कि अगर कभी ऐसे दिख गया, अगर तुम्हें देखो जैसे बताया था ना कि अगर 1 प्लस दिख गया, 1 प्लस cos x, 1 माइनस साइन, 1 प्लस
1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 2x कॉस 2x, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग cos 2x का ऐसा लिखते हैं फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया कि 1 माइनस साइन एक्स आ गया या 1 प्लस साइन एक्स आ गया ना, तो इसमें बनाते हैं फॉर्मूला, इसमें बनाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है कॉस, बोलते हैं ये फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में इसको हाफ वाले एंगल से लिख दो फॉर्मूला, जो साइन 2x होता है ना उससे कर दोगे, और ऊपर लिख दो इसको फॉर्मूला कि भैया एक फॉर्मूला ये भी तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है भैया। अपने फायदे के अनुसार कोनो काम करना है, ऐसा नहीं कुछ भी कर देना है, अपने फायदे के अनुसार, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा टाइम्स हो जाएगा, ये देखो बनेगा भैया एक ब्रैकेट में a प्लस बी बनेगा ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो भैया हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे यार, तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूला को तो कुछ होने वाला नहीं जिंदगी में, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है चलो, देखो ये 2 बार है तो ये कट जाएगा 1 बार, ठीक है। अब देखो जो आंसर आएगा ना उसमें तो क्या रहेगा, जो कॉर्नर वाला प्लॉट है वो रहेगा cos x बाई 2, तो तुम क्या करोगे cos x बाई 2 से अंश और हर में भाग कर। देखो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगा लेना, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है, ये बुक का एग्जाम्पल भी है, तो बुक का एग्जाम्पल तो वैसे भी देखो इंपॉर्टेंट होता है, तुमको ही पता है, तो इस एग्जाम्पल को पूरा अच्छे सॉल्व कर लेना है कि सर ऐसे सॉल्व करते हैं, ये काटते हैं, ये कट जाएगा, ये बचेगा। यहाँ पे cos x बाई 2 है तो कॉर्नर वाले प्लॉट को बनाते हैं 1, तो अगर यहाँ पे cos x बाई 2 है तो अंश और हर में cos x बाई 2 से भाग कर देना, बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस में tan इनवर्स tan x बाई 2 कट जाएगा, आंसर आएगा पाई 4 माइनस में x बाई 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है कर लोगे हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये HW है, प्रूफ करोगे। हम लिख दे रहे फॉर्मूला कि अगर cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स और भैया y होता है तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस है तो माइनस रूट में, ठीक है। अब बस इसी में सबका मान रख लेना, हो जाएगा। इसी में आराम से सबका मान रखना, रख के सॉल्व करना, बताना आंसर आता है कि नहीं, क्या तुम लोग इसको प्रूफ कर पाओ कि नहीं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला देना चाहिए, अगर होता है प्लस तो आता है माइनस, अगर होगा माइनस तो आएगा प्लस, पता है ना कॉस उल्टा काम करता है, ठीक है। तो बस इसको याद करना, ठीक है। और एक बार याद करना सभी लोग एक बार, ठीक है, जो चैप्टर 2 का जो यार 1 शॉट है ना, 1 शॉट है, इसको आज देख लेना, उसको आज 2x स्पीड पे करके, ठीक है 2x पे करके 4 घंटे लगातार देख के खत्म कर लो फटाक से। एक बार तुम्हारा पूरा फॉर्मूला, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक चीज बहुत आराम से रिवाइज हो जाएगा। इतना काम कर लो तुम्हें चैप्टर 2 एकदम रट जाएगा, फिर उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो अभी टाइम है, हम बोलते हैं ना स्टार्टिंग में इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो और इतनी बार पढ़ लो कि आगे हमको एकदम ना के बराबर पढ़ना रहे। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, ठीक है। तो जितने लोगों को लगता है सर जी हम आपकी बात मानते हैं, तो मेरी बात मानना, चैप्टर 2 का जो 1 शॉट होगा उसका 2x स्पीड पे करके 4 घंटे देखना। इस 4 घंटे में तुमको क्या करना है, भगा के देखना है। जो चीज तुमको लगे हमको आता है तो उसको हल्का सा भगा देना, ठीक है। लेकिन अगर लाइन से और ट्राई करना कि भैया बैठ के देखना, ये नहीं कि सुत के देख रहे हैं हमको तो आता, सुत के देखेंगे, एकदम सुत के नहीं, आराम से बैठ के देखना है, जो सवाल करवाना है। और साथ में रफ कॉपी में शॉर्ट में लिखते रहना, शॉर्ट में जितना तेज होगा उतना तेज देखना कि हम तेज सर के साथ लिख के कर पा रहे कि नहीं 2x स्पीड में, ठीक है। चलो तो उम्मीद करेंगे समझ में आएगा और उम्मीद करेंगे कि तुम लोग मेरी बात ही मानोगे, ठीक है। बात अगर मान लोगे तो बढ़िया रहेगा। और अगर ये भी बात मान लो कि थोड़ा दोस्तों को बता दो कि यार अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हो, देखो भैया न्यू बैच है, आराम से तुम आ जाओ, तुम्हें इस बैच में चैप्टर फर्स्ट से हर एक चीज बेसिक से पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, पूरा प्रश्नावली करवा जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा जाएगा, प्लस उसके बाद रिवीजन भी करवा जाएगा, ठीक है। और डेली लाइव क्लास होगा, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा, बस तुम्हें यह है कि क्लास में आना है, पढ़ना है। अगर कोई ऐसा है तो उसको बुला सकते हो, और तुम भी अगर नहीं पढ़ रहे हो अभी तो बस अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम्हें पता है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, अब एक जगह बैठ के पढ़ना हमको शुरू कर देना चाहिए।
एक जगह से हमको अगर हर एक चीज मिल रहा है, हर एक चीज प्रॉपर वे में बेस्ट तरीके से हमको मिल जा रहा है, तो हम एक जगह पढ़े अब, ठीक है। अब इनका उनका छोड़े, बस एक जगह पढ़ो, ठीक है। अगर एक चीज को तुम बेस्ट मान के अगर वहीं से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो वो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, एक ही चीज के लिए 10 जगह नहीं जाना है, एक चीज लिए हो वहीं पे पढ़ो, वहीं पे समझो, टाइम वेस्ट मत करो, ना टाइम ना डाटा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए आराम से देखो, अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुम जानते हो कि मिडिल क्लास में बस पढ़ाई इंपॉर्टेंट बहुत है ना। चलो अब बात करेंगे आगे, कभी मिलेंगे तो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ठीक है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बढ़िया, ठीक। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना।